अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जोग्राफ़ी लर्निंग क्लास में आप तमाम का खैर मकदम किया जाता है। वेलकम। आज हम एचएससी बोर्ड के ज़रिए 26 मार्च 2022 को लिए गए जोग्राफ़ी पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस पेपर को सॉल्व करने से पहले हम हिदायत पर नज़र डालेंगे। हिदायत नंबर 1, तमाम सवालात लाजमी हैं, यानी तमाम सवालात को हल करना ज़रूरी है। नंबर 2, जहाँ ज़रूरी हो साफ़ सुथरी शक्लें और खाके बनाइए। हिदायत नंबर 3, रंगीन पेंसिल के इस्तेमाल करने की इजाज़त है। हिदायत नंबर 4, जहाँ ज़रूरी हो नक्शे का स्टेंसिल इस्तेमाल कीजिए। हिदायत नंबर 5, बाएं जानिब की अदाद सवाल के कुल नंबरात को ज़ाहिर करते हैं। हिदायत नंबर 6, नक्शे या तरसीम वगैरह को जवाबी पर्चे के बिल्कुल आखिर में जोड़िए, यानी सवाल नंबर 4 अलिफ का दुनिया का नक्शा आंसर बुकलेट के आखिर में जोड़ना है। अब बाकायदा सवालात को हल करेंगे। सवाल नंबर 1, मुंदरजा झील हिदायत के मुताबिक झीली सवालात के जवाब दीजिए। ये सवाल 20 मार्क के लिए पूछा जाता है। इस सवाल में 4 मुख्तलिफ यानी अलिफ, बे, जीम, दाल ऐसे झीली सवालात होते हैं। सवाल नंबर 1 अलिफ, दर्ज झील जदौल में दिए गए अवामिल की सिलसिलावार अलिफ, बे, जीम की जोड़ियां लगाकर जंजीर मुकम्मल कीजिए। यहाँ एक टेबल दिया गया है जिसमें 3 कॉलम अलिफ, बे और जीम दिए गए हैं। आपको यहाँ कॉलम अलिफ में मौजूद अवामिल के सामने कॉलम बे में से और कॉलम जीम में से सही जोड़ी लगाकर 3 अवामिल की जंजीर मुकम्मल करना है। तो चलिए, कॉलम अलिफ में सबसे पहले नंबर 1 अंटार्कटिका और उसके सामने बे कॉलम में सही जोड़ी ज़ेर सतही मुंजमद ज़मीन परमाफ्रोस्ट और जीम कॉलम में सही जोड़ी मुस्तकिल आबादी रहने वाली नहीं है। ये इस तरह से एक अवामिल की जंजीर मुकम्मल हुई। उसी तरह कॉलम अलिफ में दूसरे नंबर पर मेट्रोपॉलिटन सिटी, उसके सामने बे कॉलम में सही जोड़ी मिलियन यानी 10 लाख शहर और उसके आगे जिम कॉलम में सही जोड़ी मुंबई। नंबर 3 अलिफ कॉलम में बागबानी बराए बाज़ार, उसके सामने बी कॉलम में सही जोड़ी जदीद ज़राअत और उसके सामने जिम कॉलम में सही जोड़ी सरमाया का ज़्यादा इस्तेमाल। नंबर 4 अलिफ कॉलम में नहर पनामा, उसके सामने बे कॉलम में सही जोड़ी बहर उकियानुस यानी अटलांटिक ओशन और उसके सामने जिम कॉलम में सही जोड़ी बहरुल काहिल या पैसिफिक ओशन। अलिफ कॉलम में 5वां इंसानी जोग्राफिया, उसके सामने बे कॉलम में सही जोड़ी आबादी का जोग्राफिया और उसके सामने जिम कॉलम में सही जोड़ी माशी जोग्राफिया। इस तरह से यहाँ पर ये जंजीर मुकम्मल होती है। सवाल नंबर 1 का बे तरतीब से लिखिए, इसके लिए 5 मार्क होते हैं। इसमें सवाल नंबर 1, बढ़ती उम्र के लिहाज से आबादी की साख। यहाँ 4 बढ़ती उम्र के मुख्तलिफ मराहिल दिए गए हैं, उन्हें हमें तरतीब से लगाना है। सबसे पहले बच्चा, दूसरे नंबर पर बालिग, तीसरे नंबर पर नौजवान और चौथे नंबर पर बूढ़े। दूसरा, बस्तियों की साख छोटी से बड़ी के तरतीब से लगाइए। यहाँ आबादी के लिहाज से सबसे छोटी बस्ती नंबर 1 मज़ाफ़ाती शहर, नंबर 2 शहर, नंबर 3 उम्मुल बलद, नंबर 4 बलाद आज़म। नंबर 3 सरमायाकारी की बुनियाद पर सनतों को तरतीब दीजिए। यहाँ सबसे कम सरमाया छोटे पैमाने की सनत में लगाया जाता है, इसीलिए पहले नंबर पर छोटे, दूसरे नंबर पर घरेलू पैमाने, तीसरे नंबर पर औसत, चौथे नंबर पर बड़े पैमाने। नंबर 4 इंतज़ामी इलाके को कम रकबे से ज़्यादा रकबे की तरफ
सही तरतीब लगाइए। यहाँ सबसे कम रकबा देहात यानी नंबर 1 देहात आएगा, उसके बाद तालुका, नंबर 3 ज़िला और नंबर 4 रियासत। नंबर 5 खाम घरेलू पैदावार GDP में इजाफे के लिहाज से ज़मीन का इस्तेमाल साजगार अवामिल की तरफ तरतीब से लगाइए। यहाँ सबसे ज़्यादा ज़मीन का इस्तेमाल काबिल काश्त ज़मीन का होता है, इसीलिए पहले नंबर पर काबिल काश्त ज़मीन, दूसरे नंबर पर जंगलाती ज़मीन, तीसरे नंबर पर चरागाहें, चौथे नंबर पर बंजर और उजाड़ इलाका। सवाल नंबर 1 का जीन सही बाहा में ताल्लुक़ पहचानिए। ये सवाल 5 मार्क के लिए पूछा जाता है। यहाँ ए बयान होता है और आर ये वजह होती है। इस किस्म के सवालात में ए और आर को बगौर पढ़कर समझना होता है और पूछे गए 4 ऑप्शन में से एक को सिलेक्ट करना होता है। तो चलिए इसको हल करने की कोशिश करेंगे। इसमें नंबर 1 ए ज़रखेज़ मिट्टी वाले इलाके गुंजान आबाद होते हैं। आर ज़रखेज़ मिट्टी ज़राअत के लिए नहायत कारआमद होती है। इसका सही जवाब जीम है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही वजाहत है। नंबर 2 ए आबादी के अहराम के बुनियादी हिस्से का वसी होना मुल्क में बच्चों की कसरत को ज़ाहिर करता है। आर आबादी के अहराम के ऊपरी हिस्से का वसी होना मुल्क में बूढ़े लोगों की कसरत बताता है। इसका सही जवाब है दाल। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही वजाहत नहीं है। नंबर 3 ए भारत एक ज़रई मुल्क है। आर भारत में ज़राअती पेशे से ज़्यादा लोग मुंसलिक हैं। इसका सही जवाब जीम। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही वजाहत है। नंबर 4 ए मुंबई की मरतूब आबो हवा सूती कपड़े की सनत के लिए मौजू है। आर मुंबई बहर अरब के करीब वाक़ है। इसका सही जवाब जीम, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही वजाहत है। नंबर 5 ए जुग्राफियाई महल वकू अहाते के लिए ज़रूरी होता है। आर जुग्राफियाई महल वकू इलाकाई तरक्की पर असरअंदाज नहीं होता। इसका सही जवाब सिर्फ ए सही है। सवाल नंबर 1 का दाल गलत आमिल पहचानिए। ये सवाल 5 मार्क के लिए पूछा गया है। इस किस्म के सवालात में 4 मुख्तलिफ ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें से 3 ऑप्शन सही होते हैं और एक गलत आमिल होता है जिसे हमें पहचानना होता है। तो चलिए इसको हल करने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 आबादी की हिजरत पर असरअंदाज होने वाले अवामिल। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। रोज़गार, तालीम, मरदमशुमारी, सेहत। इसमें गलत आमिल मरदमशुमारी है। नंबर 2 इब्तदाई माशी सरगर्मियाँ। यहाँ ज़राअत, शिकार, माहीगिरी, छोटे पैमाने की सनत। तो गलत आमिल दाल छोटे पैमाने की सनत है। नंबर 3 मुंबई में सूती कपड़े की सनत के लिए मुवाफिक अवामिल। ऑप्शन मादनियात, मरतूब आबो हवा, बाज़ार, मजदूर की फराहमी। यहाँ पर गलत आमिल मादनियात है। नंबर 4 मवासिलात के जदीद ज़राए। यहाँ पर ऑप्शन है मोबाइल, टेलीविज़न, हवाई जहाज़, ईमेल। तो यहाँ पर जीम हवाई जहाज़ गलत आमिल है। नंबर 5 इलाकाई तरक्की पर असरअंदाज होने वाले तबई अवामिल। यहाँ पर ऑप्शन तबई साख, आबो हवा, बाज़ार, पानी की फराहमी। यहाँ पर गलत आमिल बाज़ार है। इस तरह से यहाँ सवाल नंबर 1 मुकम्मल होता है। सवाल नंबर 2 जोग्राफी वजूहात लिखिए, कोई 4। ये सवाल 12 मार्क के लिए पूछा जाता है। इसमें सबसे पहले नंबर 1 आबादी की तकसीम गैर मसावी है। इसकी वजह लिखते वक्त आपको ये बताना है कि आबादी पर असरअंदाज होने वाले तबई और इंसानी अवामिल में इख्तिलाफ पाया जाता है, और जहाँ तबई और इंसानी अवामिल साजगार और मौजू होंगे उन्हीं इलाकों में आबादी में इजाफ़ा होता है। मिसाल के तौर पर एशिया आप दे सकते हैं, उसके बाद यूरोप,
शुमाली और जनूबी अमेरिका और अफ्रीका में आबादी औसत पाई जाती है, जबकि जहाँ तबई और इंसानी अवामिल नासाजगार होंगे वहाँ आबादी बहुत कम पाई जाती है। मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में तो आबादी नहीं पाई जाती है। वजह नंबर 2, शहरी इलाकों की तरक्की ज़मीन के इस्तेमाल से जुड़ी होती है। इसकी वजह लिखते वक्त आपको ये बताना है कि शहरों में आबादी बढ़ती है। बढ़ती हुई आबादी की वजह से शहरों में मकानात की मांग में इजाफ़ा होता है, तामीराती शोबे में तरक्की होती है, नक़्ल व हमल के सहूलियात में इजाफ़ा होता है, तालीमी और तिब्बी सहूलियात में भी इजाफ़ा होता है। वजह नंबर 3, कनाडा में लकड़ियाँ काटने के पेशे को खूब तरक्की हासिल हुई है। इसकी वजह लिखते वक्त आप बता सकते हैं कि सनोबरी मखरूती जंगलात की लकड़ियाँ नर्म मुलायम किस्म की होती है और एक ही किस्म के दरख्त मखसूस जगह पर पाए जाते हैं, जिससे काटना आसान होता है और यहाँ दरख्तों को या लकड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना बहुत ही आसान होता है, या दूसरे अल्फाज में लकड़ियों की नक़्ल व हमल के लिए दरून आबी नक़्ल व हमल की सहूलत दस्तयाब होती है। इन्हीं वजूहात की वजह से कनाडा में लकड़ियाँ काटने के पेशे को खूब तरक्की हासिल हुई है। वजह नंबर 4, सनतों की तकसीम गैर मसावी है। इसकी वजह लिखते वक्त आपको ये बताना होता है कि सनतों की तकसीम का इन्हिसार मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ़ अवामिल के साजगार होने पर मुनहसर होता है। चूँकि सनतों के महल वफ़ू पर असरअंदाज होने वाले मुख्तलिफ़ अवामिल जैसे आब व हवा, खाम माल की दस्तियाबी, पानी और तवानाई की फ़राहमी, मज़दूर, आमदरफ्त, माशी अवामिल में बाज़ार से नज़दीकी, सरमाया, हुकूमत की पॉलिसियाँ वगैरह, इन तमाम अवामिल का साजगार होना ज़रूरी होता है। जहाँ ये अवामिल साजगार होते हैं उन्हीं इलाकों में सनतों की तरक्की ज़्यादा होती है, और जिन इलाकों में ये तमाम अवामिल नासाजगार होते हैं उन इलाकों में सनतों की तरक्की ज़्यादा नहीं होती है। इसीलिए देखा जाता है कि इन अवामिल में इख्तलाफ होने की वजह से सनतों की तकसीमें गैर यकसानियत या उनकी तकसीम गैर मसावी दिखाई देती है। वजह नंबर 5, इलाकाई तरक्की तबई साख्त पर मुनहसर होती है। इसकी वजह लिखते वक्त आपको ये वाज़ह तौर पर ज़ाहिर करना होता है कि किस तरह से किसी भी इलाके की तरक्की का इन्हिसार तबई अवामिल पर होता है। जैसे तबई अवामिल समंदर से क़ुरबत, खुशगवार आब व हवा, कुदरती बंदरगाह, दरियाई वादी, समंदरी साहिल, मैदानी इलाके, जहाँ पर ये तमाम तबई साख्त या तबई अवामिल बेहतर और साजगार होंगे उन्हीं इलाकों में उस तरक्की ज़्यादा होगी, और जहाँ पर ये तबई साख्त नासाजगार होगी, नामौजू होगी, उस इलाके की इलाकाई तरक्की ज़्यादा नहीं होती है। इसीलिए कहा जाता है कि इलाकाई तरक्की तबई साख्त पर मुनहसर होती है। वजह नंबर 6, सलासी सरगर्मियों को खिदमाती सरगर्मियाँ कहते हैं। इसकी वजह लिखते वक्त आपको ये बताना है कि किस तरह से इब्तदाई और सानवी सरगर्मियों में सलासी सरगर्मियाँ इर्तिबात कायम करती हैं, और सलासी सरगर्मियाँ गैर पैदावारी सरगर्मियाँ होती हैं, यानी इन सरगर्मियों के ज़रिए कोई चीज़ बराह रास्त पैदा नहीं की जाती। सलासी सरगर्मियाँ मसलन आमदरफ्त की सहूलियात, बैंकारी, होटल, मालियाती इदारे वगैरह ज़्यादातर खिदमात पर मुश्तमिल होती हैं। इसीलिए इन सरगर्मियों को खिदमाती सरगर्मियाँ कहते हैं। सवाल नंबर 3, फ़र्क वाज़े कीजिए कोई 3। इसके लिए 9 मार्क होते हैं, जहाँ पर आपको 5 फ़र्क पूछे जाते हैं, जिसमें से 3 लिखना है। नंबर 1, शरह पैदाइश और शरह अमवात। इसका फ़र्क वाज़े करते वक्त आपको सबसे पहले शरह पैदाइश यानी क्या और शरह अमवात यानी क्या ये वाज़े करना है, यानी उसके माने मफ़हूम लिखना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट शरह पैदाइश और शरह अमवात के असरात लिखना है। नंबर तीसरा पॉइंट किन इलाकों में शरह पैदाइश ज़्यादा होती है और किन इलाकों में शरह अमवात कम होती है, इसकी मिसालें देना है। नंबर 2, फ़िशारी अवामिल और इंजज़ाबी अवामिल। यहाँ पर सबसे पहले आपको फ़िशारी अवामिल और इंजज़ाबी अवामिल के माने मफ़हूम लिखना है, और दूसरा हिजरत के वजूहात लिखना है, और फ़िशारी अवामिल के
मिसालें और इंतज़ामी अवामिल की मिसालें भी आपको देना है। फ़र्क नंबर 3, आबी नक़्ल अमल और हवाई नक़्ल अमल। इसका फ़र्क लिखते वक्त आपको सबसे पहले आबी नक़्ल अमल के माने मफ़हूम और हवाई नक़्ल अमल के माने मफ़हूम लिखना है। उसके बाद दूसरा आबी नक़्ल अमल की अहमियत और हवाई नक़्ल अमल की अहमियत और इसकी मिसालें देना है। आबी नक़्ल अमल के ज़रिए कौन सी अशिया की नक़्ल अमल की जाती है और हवाई नक़्ल अमल के ज़रिए कौन सी अशिया की नक़्ल अमल की जाती है। नंबर 4, तबई जोग्राफ़िया और इंसानी जोग्राफ़िया। जब इसका फ़र्क लिखेंगे तो सबसे पहले आपको तबई जोग्राफ़िया के माने मफ़हूम लिखना है और इंसानी जोग्राफ़िया के माने मफ़हूम लिखना है। उसके बाद तबई जोग्राफ़िया की शाखें लिखेंगे और उसके बाद इंसानी जोग्राफ़िया की शाखें लिखेंगे। इसके बाद इंसानी जोग्राफ़िया की खुसूसियात लिखेंगे। नंबर 5, बागाती काश्तकारी और तौसी तिजारती काश्तकारी। इनमें फ़र्क लिखते वक्त आपको सबसे पहले बागाती काश्तकारी के माने मफ़हूम और तौसी तिजारती काश्तकारी के माने मफ़हूम लिखना है और उसमें बागाती काश्तकारी में खेतों की जसामत कितनी होती है और तौसी तिजारती काश्तकारी में खेतों की जसामत कितनी होती है। नंबर 3, कितना सरमाया दरकार होता है और चौथा, कौन सी फसल दोनों काश्तकारी में ली जाती है और उसके अलावा बागाती काश्तकारी और तौसी तिजारती काश्तकारी में मज़दूर कितने पैमाने पर इस्तेमाल किए जाते हैं और आखिरी पॉइंट, इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की खुसूसियात आपको लिखना है। सवाल नंबर 4, अलिफ, दुनिया के नक्शे के खाके में दर्ज झील की निशानदेही कीजिए। कोई 6 मार्क के लिए। यहाँ पर 8 की निशानदेही पूछी जाती है, आपको कोई 6 करना होता है लेकिन आप 8 की निशानदेही करेंगे क्योंकि अगर 2 गलत बताते हैं तो भी आपके मार्क्स नहीं चले जाएंगे। नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया का कसीर आबादी का इलाका। ये आपको ऑस्ट्रेलिया के जुनूब मशरक़ी इलाके को दिखाना है। नंबर 2, वो नहर जो बहर अमर, रेड सी और बहर रूम, मेडिटेरेनियन सी को जोड़ती है, यानी नहर स्वेज़। नंबर 3, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का सदर दफ्तर लंदन है, ये आपको दिखाना है। नंबर 4, मुंबई बंदरगाह। नंबर 5, वो मुल्क जो ज़्यादा मुतवक्को उम्र रखता है, जापान। नंबर 6, जनूबी अमेरिका का पहाड़ी इलाका यानी इंडीज़। नंबर 7, दुनिया का अजीम यानी बड़ा सहराई इलाका सहारा रेगिस्तान आपको बताना है। नंबर 8, रूर सनती इलाका, ये यूरोप के इलाके में आपको बताना है। इन 8 सवालात के जवाबात की निशानदेही दुनिया के नक्शे के खाके में की गई है, आप यहाँ देख सकते हैं। सवाल नंबर 4 का बे, दिए गए दुनिया के नक्शे का बगौर मुताला कीजिए और दर्ज झील सवालों के जवाब दीजिए। यहाँ ये सवाल 5 मार्क के लिए पूछा जाता है। आपको यहाँ ये दुनिया के नक्शे का बगौर मुताला करना है और मुताला करने के बाद आपको नीचे पूछे गए सवालात के जवाबात देना है। तो चलिए सवालात क्या हैं देखेंगे। नंबर 1, किस निस्फ़ कुर्रे में ज़्यादा सनती इलाके हैं? इसका जवाब शुमाली निस्फ़ कुर्रा। नंबर 2, मशरक़ी ऑस्ट्रेलिया के सनती इलाके का नाम लिखिए। इसका जवाब सिडनी है। नंबर 3, एशिया के 2 सनती इलाकों के नाम लिखिए। आप लिख सकते हैं मुंबई, पूना, मंचूरिया, शंघाई। नंबर 4, वेनेजुएला सनती इलाका किस बर्र आज़म में वाक़ है? आप जवाब लिख सकते हैं जनूबी अमेरिका। नंबर 5, न्यू इंग्लैंड ये सनती खित्ता किस बर्र आज़म में वाक़ है? आप लिख सकते हैं शुमाली अमेरिका में न्यू इंग्लैंड ये सनती खित्ता वाक़ है। सवाल नंबर 5, मुख्तसर नोट लिखिए। कोई 3, ये सवाल 12 मार्क के लिए पूछा जाता है। 5 मुख्तसर नोट पूछे जाते हैं जिसमें से आपको कोई 3 मुख्तसर नोट लिखना है। नंबर 1, शहरी बस्तियों के मसाइल। इसमें आपको शहर में पाए जाने वाले मुख्तलिफ़ मसाइल का ज़िक्र करना है। नंबर 1, आबादी में इजाफ़ा। नंबर 2, नज़्म नुस्ख और इंतज़ामिया पर दबाव। नंबर 3, शहरी सहूलियात पर दबाव। नंबर 4, आलूदगी में इजाफ़ा। नंबर 5, ज़मीन की महंगी कीमत। नंबर 6,
साफ़ और मीठे पानी की किल्लत। नंबर 7, झोपड़पट्टियों का वजूद में आना। नंबर 8, जुराइम में इजाफ़ा। नंबर 9, ट्रैफिक का मसला वगैरह। ऐसे बहुत से मसाइल आप लिख सकते हैं। नंबर 2, अमीक गुज़र बसर ज़राअत या ख़ानगी ज़राअत। इसमें सबसे पहले आपको अमीक गुज़र बसर ज़राअत के मानी मफ़हूम लिखना है और अमीक गुज़र बसर ज़राअत के लिए दरकार ज़मीनी इलाका और इस ज़राअत में कितने मज़दूर इस्तेमाल किए जाते हैं, कितना सरमाया लगाया जाता है और कौन सी किस्म की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है और खाद का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है और कौन सी किस्म की अहम फसलें उगाई जाती है और किस तरीके से ज़राअत का तरीका इख्तियार किया जाता है, इन तमाम की मालूमात लिखना ज़रूरी है। नंबर 3, टेली मवासिलात में मसनवी सैटेलाइट की अहमियत। इसके जवाब में आप सबसे पहले मसनवी सैटेलाइट की अहमियत में ये बताना है कि किस तरह से मसनवी सैटेलाइट मालूमात का एक ज़रिया है और किस तरह से नश्र व इशाअत में उसका इस्तेमाल किया जाता है और मुख्तलिफ़ कुदरती मनाज़िर या वसाइल की तस्वीर खींचने में उसका इस्तेमाल किया जाता है और मसनवी सैटेलाइट के ज़रिए किस तरह से मौसम की पेशनगोई की जाती है और इसका इस्तेमाल करते हुए किस तरह से मादनियात की तलाश की जाती है और साथ साथ समंदर की कैफियत मालूम करने के लिए भी मसनवी सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से मसनवी सैटेलाइट की अहमियत आपको यहाँ पर लिखना है। नंबर 4, आबादी का पेशा वाराना ढांचा। इसके जवाब में आपको सबसे पहले काम करने वाली आबादी और उसकी मिसालें देना है। पेशाओं की अक़साम यानी इब्तदाई पेशा, सानवी पेशा, सलासी पेशा, कॉटनरी और क्यूनरी पेशा, इन तमाम पेशों में काम करने वाले लोगों की तादाद बताना है। इनमें काम करने वाले आबादी का तनासब आपको बताना है और ये भी बताना है कि किस तरह से तरक्की याफ्ता ममालिक में इब्तदाई और सानवी पेशे में कितने फ़ीसद लोग काम करते हैं और गैर तरक्की याफ्ता ममालिक में इब्तदाई, सानवी और सलासी पेशों में कितने फ़ीसद लोग काम करते हैं। इसके बाद नंबर 5, सनतों की तरक्की में नक़्ल हमल का किरदार। इसके जवाब में आपको सबसे पहले नक़्ल हमल के मानी मफ़हूम लिखना है। उसके बाद तमाम माशी सरगर्मियों की तरक्की का इन्हिसार किस तरह से नक़्ल हमल के ज़राए पर मुनहसर होता है। यहाँ आपको नक़्ल हमल के मुख्तलिफ़ ज़राए जैसे आबी नक़्ल हमल के ज़राए, फ़िज़ाई नक़्ल हमल के ज़राए, ज़मीनी नक़्ल हमल के ज़राए, पाइपलाइन वगैरह का ज़िक्र करना है और किस तरह से नक़्ल हमल के ज़राए का इस्तेमाल ख़ाम माल और तैयारशुदा अशिया की दरामद और बरामद के लिए किया जाता है। ये भी आपको यहाँ पर लिखना है और साथ साथ ये भी बताना है कि जितने ज़्यादा नक़्ल हमल के ज़राए तेज़ होंगे उसी पैमाने पर किसी भी इलाके में माशी सरगर्मियों की तरक्की होती है। सवाल नंबर 6, अलिफ दर्ज झील पैराग्राफ को बगौर पढ़िए और नीचे दिए गए सवालों के जवाब दीजिए। ये सवाल 4 मार्क के लिए पूछा जाता है। यहाँ आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है जिसे पढ़कर आपको पूछे गए सवालात के जवाब देना है। तो चलिए इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। ज़राअत एक बुनियादी सरगर्मी। जब हम ज़राअत की तकसीम को दुनिया में एक पेशे के तौर पर देखते हैं तो हम देखते हैं कि ज़राअत में मसरूफ़ अफराद का तनासुब अफ्रीका और एशिया में ज़्यादा से ज़्यादा है। इसके बाद यूरोप में ज़राअत के तहत रकबा ज़्यादा वसी है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में इस सरगर्मी में मुलव्विस आबादी का फ़ीसद बहुत कम है। आम तौर पर दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक ज़राअत में मसरूफ़ कम आबादी रखते हैं, जबकि तरक्की पजीर ममालिक में ज़राअत में मसरूफ़ आबादी का हिस्सा ज़्यादा होता है। दुनिया में मुख्तलिफ़ हिस्सों में मुख्तलिफ़ फसलें पैदा होती हैं। मुख्तलिफ़ तबई और माशी अवामिल ज़राअत की तरक्की को मुतासिर करते हैं। ज़राअत पर असरअंदाज होने वाले अहम तबई अवामिल आब व हवा, तबई साख्त, मिट्टी और हयातियाती अवामिल हैं। माशी और माशराती अवामिल में मज़दूर, मंडी, सरमाया, नक़्ल हमल की सहूलियात, ज़ख़ीरा करने की सहूलियात, सरकारी पॉलिसियाँ, आबादी, ज़मीन की मिल्कियत वगैरह शामिल हैं। इन अवामिल के मुताबिक फसल उगाने का अंदाज़ बदल जाता है। इस तरह से ये पैराग्राफ हो गया। अब पूछे गए सवालात के जवाब देंगे। नंबर 1, किस बर्र-ए-आज़म में ज़राअत की तरक्की कम हुई है? अफ्रीका वो बर्र-ए-आज़म है जिसमें ज़राअत की तरक्की कम हुई है। नंबर 2, ज़रई तरीक़ों को मुतासिर करने वाले कौन से अवामिल हैं? तबई और इंसानी अवामिल
ज़राई तरीक़े को मुतासिर करते हैं? नंबर 3, किस बर्र आज़म में ज़राअत में मसरूफ़ आबादी का फ़ीसद सबसे ज़्यादा है? अफ्रीका वो बर्र आज़म है जिसमें ज़राअत में मसरूफ़ आबादी का फ़ीसद सबसे ज़्यादा है। नंबर 4, ज़राई तरीक़ों को मुतासिर करने वाले कौन से माशराती अवामिल हैं? मज़दूर, मंडी, सरमाया, नक़ल व हमल की सहूलियात, ज़ख़ीरा करने की सहूलियात, सरकारी पॉलिसियाँ, आबादी, ज़मीन की मिल्कियत वगैरह ये माशराती अवामिल हैं जो ज़राई तरीक़ों को मुतासिर करते हैं। इस तरह से ये सवाल यहाँ पर मुकम्मल होता है। नंबर 6 का बे, साफ़ सुथरी अशकाल बनाइए, कोई 2। ये सवाल 4 मार्क के लिए पूछा जाता है। आपको 3 में से 2 के साफ़ सुथरी शक्लें बनाना है और उन्हें नामज़द भी करना है। तो चलिए नंबर 1 देखेंगे, खत्ती बस्तियाँ, लीनियर सेटलमेंट। नंबर 2, जुग़राफ़ियादाँ की महारतें। नंबर 3, इलाकाई अदम तवाज़ुन को कम से कम करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और मुहर्रिक की फराहमी। ये तीनों की शक्लें बनाई गई हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सवाल नंबर 7, मुफस्सिल जवाब लिखिए, कोई 1। ये 8 मार्क के लिए पूछा जाता है। यहाँ 2 सवालात पूछे जाते हैं जिसमें से आपको 1 लिखना होता है। नंबर 1, आबादी की तकसीम पर असरअंदाज होने वाले तबई अवामिल की मालूमात मुनासिब मिसालों के ज़रिए दीजिए। इसके जवाब में आपको सबसे पहले आबादी की तकसीम पर असरअंदाज होने वाले तबई अवामिल जैसे ज़मीन की साख, आब व हवा, पानी की दस्तियाबी, मिट्टी, मादनियात, कुदरती जंगलात, काबिल रसाई इलाका वगैरह तबई अवामिल का ज़िक्र मिसालों के ज़रिए देना है। नंबर 2, जुग़राफ़िया की नौइयत को तफसील से बयान कीजिए। इसके जवाब में सबसे पहले आपको जुग़राफ़िया के माने मफ़हूम बताना है। उसके बाद जुग़राफ़िया की शाखें, तबई जुग़राफ़िया और इंसानी जुग़राफ़िया। तबई जुग़राफ़िया की शाखें, इंसानी जुग़राफ़िया की शाखें, इंसान माहौल में बाहमी बैन अमल, जुग़राफ़ियाई अवामिल की तक़सीम और जुग़राफ़िया की नौइयत किस तरह से बदलती है, यानी तब्दील होने वाली जुग़राफ़िया की नौइयत और जुग़राफ़िया में इस्तेमाल होने वाले शुमारियात और साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी और जुग़राफ़िया की फ़ितरत में सनोइयत, यानी आपको कुदरती जबरियत का नज़रिया और साथ साथ नज़रिए इम्कानियत को भी पेश करना है। इस तरह से यहाँ पर ये सवाल मुकम्मल होता है। ये पेपर सॉल्यूशन का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय पेश कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़।